विभाग को ये सुधार के छोड़ेगी। नोट कर लीजिए, हमारी पत्नी गई चिंता हमको सोच नहीं है, लेकिन आम जनता की सोच है। इससे जो पहले जो यहाँ वेंटिलेटर के चलते या हर चीज़ के चलते जो मौत हुआ, दोषी कौन दोषी है, जवाब दिया जाए। बिहार में एक सत्ताधारी विधायक की पत्नी की कोरोना संक्रमण से मौत हो जाती है। अफसोसनाक ये है कि विधायक जी भी इसे सिस्टम का फेलियर मानते हैं। कोरोना के कोहराम के चलते बिहार में लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था पर सुलगते सवाल अब सरकार में बैठे लोग भी उठाने लगे हैं। दरअसल अररिया के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के विधायक अचमित ऋषिदेव की पत्नी मंजुला देवी की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई, जिसे विधायक जी भी सिस्टम का सितम मानते हैं। पत्नी की मौत से नाराज विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पे निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसी ने मेरी सुध नहीं ली। विधायक की पत्नी की मौत वेंटिलेटर के अभाव में हो गई। विधायक ने सवाल उठाया कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ। सदर अस्पताल में पीएम केयर्स फंड से मिले 6 वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने व्यथा सुनाते हुए कहा कि कैसे उनकी पत्नी को अररिया सदर अस्पताल में इलाज नहीं मिला और उन्हें फारबिसगंज रेफर कर दिया गया। विधायक ने कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी की जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। जेडीयू विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि अगर वेंटिलेटर चालू होता तो उनकी पत्नी की जान बच जाती। उन्होंने सीएम से आग्रह किया कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि आगे से किसी को ऐसी दिक्कत ना हो। जेडीयू विधायक की पत्नी की मौत ने बिहार में विपक्ष की राजनीति करने वालों को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका दे दिया है, लेकिन नीतीश के इस विधायक को सुना जाना जरूरी है। आज मेरी पत्नी की ऐसा स्थिति है, आम पब्लिक की क्या स्थिति होगा अररिया जिला के अंदर में। ऐसे पदाधिकारी, ऐसे मैनेजर निगरानी करने वाला मेरा पत्नी को। अररिया जिले के रानीगंज विधानसभा से नीतीश के इस विधायक अचमित ऋषिदेव का ये बयान ही असल में बिहार की कड़वी सच्चाई है। डीडी साहब कई जिला के पदाधिकारी मालिक वॉलीबॉल होता हुआ आया था अपना इलाज करने के लिए, या कि कुछ बात करने के लिए, या सर्वेक्षण में। हाँ, उनकी समक्ष ये घटना होगी, उनसे पूछताछ किया जाए कौन मैनेजर था, कौन सी पदाधिकारी डॉक्टर था जो उनके सामने में हमको भेजा गया बिना लेटर का, क्या कहते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट करते आप देखने से इनकार कर दिया, आप क्यों पूछा जाए। हम आग्रह करते, निवेदन करते हैं। यहाँ अररिया डीडीसी मौजूद थे उस समय, उनके सामने की समझ की बात है। वो डॉक्टर देखने तक नहीं गया, डीडीसी साहब से पूछा जाए। डॉक्टर थे। हमको जब ज्ञान आ गया जब नहीं अब इसको ट्रीटमेंट करना अनिवार्य है, हम वहाँ से आए, हम हॉस्पिटल पहले वहाँ गए ना, सुदर्शन झा के यहाँ गए। सुदर्शन झा देखा तो एक जांच उन्होंने करवाया, सिटी स्कैन करवाया। इनके बाद में क्या किया तो क्या कहते हैं स्वर का जांच जो होता है सब ब्लड ये लिया, ECG किया। इनके बाद में उन्होंने कहा विधायक जी कम से कम स्थिति गंभीर देखते हैं, थोड़ा जाइए हॉस्पिटल और इसको ऑक्सीजन आप चढ़वा दीजिए, हमें लिख के दीजिए। उन्होंने लिख के दिया। हम जैसे यहाँ पहुँचे, पत्नी ले करके यहाँ जैसे पहुँचने के बाद यहाँ डीडीसी जो अररिया जिला का है मनोज कुमार, वो भी और यह मैनेजर यहीं खड़ा था। आए तो मनी बाबू सब बोला जो विधायक जी आगे उसका पत्नी को देखिए क्या कहते हैं ऑक्सीजन करना, ऑक्सीजन देना है, देख लीजिए। न कहीं वार्ड में देखिए यहाँ तो व्यवस्था नहीं है, यहाँ खाली जगह नहीं है, तो हम फारबिसगंज कह देते हैं। न मेरा पत्नी को देखी, न चल के दिखाई पदाधिकारी सब, और सीधे हमको कहा जाए यहाँ से बिना ऑक्सीजन का यहाँ से हमको भेज दिया गया फारबिसगंज। टेलीफोन कर दिया, डीटीसी किया, वही मैनेजर किया। फारबिसगंज यहाँ से लाचार थे, हमारा पत्नी सीरियस थी, हमको होश नहीं था, हम क्या बोलते, हम यहाँ से चले गए फारबिसगंज। क्या अपने ही गाड़ी से लेके गए यहाँ से? जी, अपने घर से लेकर चले गए। क्या करते तो यहाँ के विधि व्यवस्था देखे, हम यहाँ पर पदाधिकारी से व्यवस्था देखने के बहुत दुखद भी हम सरकार तो फोन भी आया मुख्यमंत्री जी सहित, और किन किन लोगों का फोन आया आपके पास? देखिए, सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन आया। बहुत चिंता उन्होंने हमको संतोष दिलाया, भरोसा दिलाया, अचमित तुम्हारे हम साथ हैं, अब विपद के घड़ी में हम आपका साथ हैं, चिंता मत करो, भरोसा तो दिलाया। और हमने उनको सारी बात इतना बात नहीं बता सके। इनके बाद में हमारे मान्यवर यहाँ का सांसद जी, इनका भी टेलीफोन गया, ये भी चिंता व्यक्त किया। केसरी का आया, नरपंथ विधायक का आया, विजय खेमटा का आया,
यह दुख के घड़ी में इन्होंने ये लोग और यहाँ के न जिला पदाधिकारी किया, न रानीगंज के वीडियो किया अभी तक, और न ही CO किया अभी तक नहीं किया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का भी फोन हाँ, आया था। मंगल पांडे की रात में बात हुई जी का फोन आया तो क्या आप उनको संदेश दिए? जी। मंगल पांडे जी का टेलीफोन आया करीब 5-6 बजे शाम में, तो हमको पूछा जो अजमेर जी बहुत दुखद की बात है। हम बोले सही बात है, दुखद की बात तो है, लेकिन अररिया जिला में स्वास्थ्य विभाग या फिर आपका जिला जितना पदाधिकारी है, प्रशासन भी है, या कोई काम अभी नहीं है। हमारी पत्नी को देखने का काम ये लोग ने किया और फार्मेसी हमको भेज दिया, जिसके चलते हमारी पत्नी का आज मौज है। हमको इतना चिंता नहीं है, लेकिन सोच चिंता है देश का, प्रखंड का और हर प्रखंड का और गरीब और गुरबा का। इसके जब मेरे पास में यह समस्या हुआ और किस पास में क्या समस्या होता होगा जवाब दिया जाए, जबकि हमारी सरकार सारा उपलब्ध किया है, हर चीज़ सुविधा है। ये कोरोना के विषय के लिए प्रखंड से लेकर पंचायत से लेकर के वेंटिलेटर तक दिया हुआ है। वेंटिलेटर तक दिया हुआ है, लेकिन मेरे साथ में क्या हुआ अन्याय, क्यों? जवाब दीजिए आप, तो पूछिए जिला प्रशासन पदाधिकारी के मेरे साथ में ऐसा क्यों किया गया। हमने मंगल पांडे को मैंने कहा और हमने ये भी कहा जो हम लोग का विधायक निधि से 2-2 करोड़ रुपया हम लोग का चला गया या स्वास्थ्य विभाग में, फिर भी ऐसा क्यों मेरे साथ में किया गया। और स्वास्थ्य मंत्री है, थोड़ा इस पर निगरानी कीजिए और सुधार कीजिए। और जरूर एक बात कहेंगे, यही एक महिला रानीगंज की धरती के पैदा लिया है, स्वास्थ्य विभाग को ये सुधार के छोड़ेगी, नोट कर लीजिए। हमारी पत्नी गई चिंता हमको सोच नहीं है, लेकिन आम जनता की सोच है। इससे जो पहले जो यहाँ वेंटिलेटर के चलते या हर चीज़ के चलते जो मौत हुआ, दोषी कौन दोषी है, जवाब दिया जाए। क्या लगता है महादलित होने के कारण जार के हॉस्पिटल प्रशासन ध्यान नहीं दिया? क्या महादलित विधायक थे? देखिए, ये बात तो हम नहीं कहेंगे, उसके मन में जो हो, महादलित हो या ना हो, मेरे साथ में जो समस्या हुआ हम जरूर ही कहेंगे जो मेरे साथ में अगर ऐसा हुआ और के साथ में क्या करता होगा ये पदाधिकारी। ऐसे पदाधिकारी का रहना यह गुनाह है, निलंबित की जरूरी है, प्रशासन टाइट होना चाहिए। हम सरकार में हैं, हम बहुत बात सोच के बोलते हैं। हमको तो अभी तो भीतर पत्नी गई तो आँख से आंसू जाइए रहा है, हम रो रहे हैं, लेकिन करे तो करें क्या करें, हम सरकार को अवगत भी करवा दिए हैं। लाचार बिहार में सकारात्मक रहने की अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए घर में रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ये समय भी बीत जाएगा।